मित्रों नमस्कार। नमो संस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी क्लासें संस्कृत टीएसटी अथवा टेट, सुपर टेट, पीएचटी इस चैनल के माध्यम से चलाई जा रही हैं। आप लोग जो है नियमित कक्षाएं देखें और जो है क्लास पूरा वीडियो पूरा देख करें आप लोग। आज थोड़ा विलम्ब हो गया है। दरअसल मौसम चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इस समय आषाढ़ जो है चल रहा है और जो है जिसमें जो है मौसम चेंजिंग पे है, तो सर्दी जुकाम जो है थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए आपके बीच में विलम्ब से आए हैं। तो आज हम लोग जो है माहेश्वर सूत्र पहली कक्षा में पढ़ लिए हैं और उसके बाद प्रत्याहार कैसे बनता है इस पर भी चर्चा हो चुकी है। तो आज हम लोग ये देखेंगे प्रश्नोत्तरी। एक प्रश्नोत्तरी आपके बीच में हम लेके आए हैं जो आपके परीक्षा से संबंधित है। माहेश्वर सूत्र व प्रत्याहार से संबंधित जो है ऐसे प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न आपके बीच हम लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारी परीक्षाओं में आपके पूछा जा सकता है। जैसे टीएसटी, पीएचटी संस्कृत में पूछते हैं, हिंदी अथवा संस्कृत में ऐसे प्रश्न, टीटी, सुपर टीटी, सीटीईटी, इस तरह के प्रश्न जो है आपके जो है बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है एक और आपको सूचना देना है, जो लोग अभी तक जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे उसमें एलएलबी भी है, बीएड भी है, एलएलबी भी है, बीएड है और एमए है, इस तरह के जो है फॉर्म अभी तक नहीं डाले हैं। 1-2 दिन तक और आपको समय मिला है, आप लोग जल्द से जल्द उसको फॉर्म को डाल दें और 22 जून से आपका जो है राजेश टंडन, 22 जून से राजेश टंडन में जो है फॉर्म आ जाएंगे। आप लोग जो है जो उसमें बहुत सारे ऐसे यार मित्र भी हैं, बहुत सारे ऐसे जो है लोग हैं जो नौकरी में हैं, तो वो लोग राजेश टंडन से आप बीए, एमए चाहे जो कर सकते हैं। वो 22 तारीख से आपका फॉर्म आएगा, ये सूचना थी। आप इसको जो है ज़रूर ध्यान दें। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए हैं पोस्ट ग्रेजुएट, वो लोग ज़रूर फॉर्म फिलअप कर दें। तो हमने बताया कि जो प्रश्नोत्तरी है ये आपका टीटी, सुपर टीटी, यूपी टीटी, हिंदी, संस्कृत, टीएसटी, पीएचटी सभी में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं ये प्रश्न कहाँ से बनते हैं और कैसे हैं। पहला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की संख्या हमने बताया था। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो हमने कई बार इन सब चीज़ों को जब माहेश्वर सूत्रों को पढ़ाया था तब भी बताया था। ए ओंग ऐ ओ, इस तरह जो है बहुत जो 14 सूत्र हमारे हैं माहेश्वर सूत्र, उन्हीं से प्रत्याहार बनाया जाता है। तो हम माहेश्वर सूत्र को रट लें, एकदम याद कर डालें, कंठस्थ कर डालें, उठते बैठते सोते झाँकते जब भी जैसे भी आपको लगे आप लोग तैयार कर लें। ये प्रश्न आपके जो है टेट में भी कई बार आया है, ये यूपी टीटी में भी कई बार आया है। ये प्रश्न आपका यूपी टीटी में भी कई बार आया है। माहेश्वर हमने बताया था पाणिनि, जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं, जिन्होंने पूरा ग्रंथ अष्टाध्यायी का लिखा है 4000 सूत्रों में। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करना ऐसी जो है
इसकी स्टोरी है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, चूँकि जब व्यक्ति जो है कुछ देखा जाता है पहले, चूँकि वैसे शिव को भोले दानी, भोले, बहुत भोले भी कहा जाता है, भोले बाबा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो लोग बहुत ही जल्द किसी को वरदान दे देते थे, इसलिए सब पहले शिव की ही आराधना करते थे। तो उनका महेश्वर, महेश्वर मीन्स शिव, महेश मीन्स शिव, तो इसलिए महेश्वर सूत्र, इसको जो है आप देख लें ये कैसे बना है। महेश्वर धन अण प्रत्यय, अण प्रत्यय लगकर बन गया हमारा माहेश्वर। यही 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं से हम जो है प्रत्याहार बनाते हैं। माहेश्वर सूत्रों से, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इसी से माहेश्वर सूत्रों से हम क्या बनाते हैं? प्रत्याहार, प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्याहार। प्रत्याहार इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से बनाए जाते हैं। तो ये आप लोग देख लें। और माहेश्वर सूत्र को अनेक नामों से जाना जाता है। पहला। दूसरा प्रश्न ये था, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, किन प्रत्यय से हमारा जो है माहेश्वर, माहेश्वर शब्द किस प्रत्यय से बना है? तो माहेश्वर शब्द हमारा जो है महेश्वर धन अण प्रत्यय से माहेश्वर बना। तीसरा प्रश्न है, इस माहेश्वर सूत्र को किन किन नामों से जाना जाता है? चूँकि शिव, इसे शिव जी द्वारा प्राप्त हुआ, इसलिए इसे शिव सूत्र, इस माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र के भी नाम से जाना जाता है। और चतुर्दश सूत्र, इस माहेश्वर सूत्र को चतुर्दश सूत्र के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है 14 सूत्र हैं। इसको हम जो है जैसे क्या कहते हैं, वर्ण है, वर्णों का ज्ञान होता है, हाँ, प्रत्याहार का ज्ञान होता है, तो इसलिए प्रत्याहार ज्ञान सूत्र भी कह सकते हैं। तो इसको जो है अनेक नामों से जाना जाता है। प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, ककाहरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ककाहरा हम लोग जब छोटी कक्षाओं में पढ़े थे, छोटा बड़ा छोटी, इस तरह हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी तरह इसमें भी जब हमारा माहेश्वर सूत्र देखते हैं तो इसी तरह ककाहरा आ ई उ री लिरी को, ठीक इसी तरह है। हाय व रट, हाय व रट, इसी तरह ये जो है ककाहरा पूरा है। जिस तरह ककाहरा में वर्णों का ज्ञान होता है, अक्षरों का ज्ञान, तो इसी तरह हमारा जो है माहेश्वर सूत्रों में भी वर्णों एवं अक्षरों का ज्ञान होता है। इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र भी, इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते रहें और नोट कर लें। वर्ण समाम्नाय, इसको वर्ण समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय के भी नाम से जाना जाता है। शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र, इसके जो है माहेश्वर सूत्र के कितने नाम है? शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र, ककाहरा, प्रत्याहार सूत्र, वर्ण समाम्नाय आदि नामों से माहेश्वर
सूत्र को जानते हैं, महसूस सूत्र को जानते हैं। इस तरह प्रश्न ऐसे प्रश्न आपको टीजीटी संस्कृत अथवा हिंदी, टीजीटी, पीजीटी कहीं भी मिल सकते हैं। टीटी, यूपीटीटी, कहीं भी ऐसे प्रश्न, सुपर टीटी, सीटीटी, ये जो है हिंदी अथवा संस्कृत में कहीं भी मिल सकते हैं। यहाँ तक कि जो है आपका जो है जो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भी कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लें, नोट करते चलें और जो है याद करते भी चलें, क्योंकि बहुत कठिन नहीं, आप लोग सब पढ़ें। जो पुराने तैयारी टीटी पीटी कर रहे हैं, चाहे हिंदी से कर रहे हैं अथवा संस्कृत से कर रहे हैं, इन सारे प्रश्नों को आप जानते होंगे। टीटी कर रहे होंगे तब भी कहीं न कहीं ऐसे प्रश्न आपके नज़रों से गुजरे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रश्नोत्तरी जो हमारा प्रश्नोत्तरी आज का कार्यक्रम है, प्रश्नोत्तरी माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें। और उसके बाद आगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें पाणिनि, अच्छा कभी कभी पूछ लेता है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, जिन्होंने 4000 सूत्रों में अष्टाध्यायी लिखा। इसमें कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र हैं। ठीक, इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं, 4 पाद हैं। कितने पाद हैं इसमें? 4 पाद हैं। 4 पादों में 4000 सूत्र। अष्टाध्यायी 4 पाद हैं और अध्याय, पहले अध्याय जान लें। हाँ, 4 पाद हैं और अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में। अष्टाध्यायी जो है 8 अध्यायों में, 8 अध्यायों में पाणिनि ने इसको विभक्त किया। और एक प्रश्न आपका बनता है, मुनित्रय के नाम से किसे जानते हैं? मुनित्रय, मुनित्रय, मुनित्रय 3 मुनियाँ, 3 मुनि कौन कौन से हैं? मुनित्रय, मुनित्रय में आपके पाणिनि, कात्यायन, कात्यायन और पतंजलि को कहा। आप लोग इसको नोट कर लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मुनित्रय इसे कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आपको कई जगहों मिल जाते हैं कि मुनित्रय, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग देख लें। पहला प्रश्न हमारा है, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? तो माहेश्वर सूत्र हमने देखा, माहेश्वर सूत्र पढ़ा कि माहेश्वर सूत्र जो है 14। कितने माहेश्वर सूत्र हैं? माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। अयुण रेल एवं अयो छय लड़ अमंगल नम झभ हड़ धस जब गढ़ 10 खब छटत चटतो कपय ससर हल। इस तरह जो है हम लोग इसको 14 माहेश्वर सूत्रों को जान लें। और महेश्वर धन अण प्रत्यय बराबर माहेश्वर। माहेश्वर शब्द किन 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 प्रत्ययों से मिलकर बना है? तो हम वहाँ आंसर हो जाएगा हमारा अण प्रत्यय से। ठीक, माहेश्वर सूत्र को किन किन नामों से जाना जाता है? जैसे शिव सूत्र आ गया तब भी माहेश्वर सूत्र ही है। चतुर्दश सूत्र है, 14 सूत्र हैं। ककाहरा है, ककाहरा ज्ञान हो, प्रत्याहार का ज्ञान होता है इसलिए प्रत्याहार सूत्र। वर्ण समाम्नान वर्णों का ज्ञान होता है इसलिए आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक
पाणिनि है। पाणिनि ने 4000 सूत्रों में अष्टाध्याय लिखा, जिसमें 4 पाद हैं और 8 अध्याय हैं। अष्टाध्याय में 8 अध्याय। और मुनित्रय के नाम से किसे जाना जाता है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। पाणिनि ने क्या लिखा? पाणिनि ने अष्टाध्यायी, हमने बताया। पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी। और कात्यायन ने क्या लिखा? वार्तिक। इसको देख लें, इन्होंने वार्तिक लिखा। और पतंजलि ने महाभाष्य, इन्होंने महाभाष्य, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किया। तो इसलिए इन तीनों मुनियों को क्या कहा जाता है? मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। इसको हम अभी आगे इससे और भी प्रश्न जो बनते हैं उसको भी बताएंगे, क्योंकि उपदेश अजन्नासिक इत जो एक सूत्र है, उपदेश की अवस्था, ये तीनों मुनि जो भी कह देते हैं वो उपदेश बन जाता है। तो एक सूत्र हम पढ़ेंगे आगे। ये आपका 5-6 प्रश्न हो गए, ये 6 प्रश्न लगभग आपके हो गए। ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोग जो है ऐसे प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। बहुत सारी परीक्षाओं में आपके आ सकते हैं, हमने बता दिया। टीटी, पीटी, संस्कृत, हिंदी, यूपी टीटी, सुपर टीटी, सीटीटी। और आप लोग ऐसे बहुत सारी सूचनाएं इस चैनल पर मिल रही हैं। आपको बहुत सारी सूचनाएं इस चैनल पर हमने दिया है, आप लोग देखते रहें। और टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन, इसको आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। पहली बार अगर जो है क्लास में हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको जैसे क्लास आपकी होगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। आप पर जो भी नोट्स वगैरह होगी आपको इस पर चैनल के माध्यम उपलब्ध कराई जाएगी। आप अगर चैनल पर बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सारी सूचनाएं आप तक मिलती रहेंगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसको आप लोग शॉर्ट स्किल ले लें, इसको नोट कर लें। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न, चूँकि प्रत्याहार से संबंधित कुछ प्रश्न हम लेके आए हैं, उसको हम दिखाने का प्रयास आपको करेंगे कि इन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों से हमारा जो है प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार का निर्माण जो है इन्हीं से 14 महेश्वर सूत्रों से बनता है। तो आप लोग जो चैनल पे बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और जो भी क्लास हो अच्छी लगे, जो जानकारी आपके हित की है, आपके मित्रों के हित की है, आप लोग अपने मित्रों तक भी एक भेजते रहें, इसको शेयर कर दें। तो आगे हम लोगों ने जो है देखा कि जो है आज प्रत्याहार में अब जो है प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। प्रत्याहार प्रश्न बन सकता है, प्रत्याहार कितने हैं? तो प्रत्याहारों की संख्या कुछ विद्वान 43 मानते हैं और कुछ सिर्फ 42 ही मानते हैं, 42 अथवा 43। तो अधिकतर जो है लोग रा प्रत्याहार, एक रा प्रत्याहार है। क्या है? रा प्रत्याहार। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो विद्वान रा प्रत्याहार को मानते हैं उन्हें 43 प्रत्याहार का ज्ञान मिलता है। उनके द्वारा 43 प्रत्याहार बताया गया है। आप देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न आता है, टीएसटी में भी आया हुआ था, ये प्रश्न आया हुआ था, रा प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? तो रा प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, कितने हैं? तो रा प्रत्याहार में 2 हैं, रा और ला। रा और ला ये जो हैं रा प्रत्याहार के वर्ण हैं। रा प्रत्याहार ये जो है रा प्रत्याहार के वर्ण हैं, ये रा और ला। तो इसी से जो है कुछ विद्वान हमारे 43 मानते, कुछ लोग रा प्रत्याहार को प्रत्याहार की संज्ञा नहीं देते। तीसरा प्रश्न है अच प्रत्याहार। अच
अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अच में, अच के अंतर्गत संपूर्ण स्वर आते हैं, संपूर्ण स्वर। अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है, अच थोड़ा तबीयत कम ठीक है, खैर आपको जो है देखते रहें, बहुत ही, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, आप लोग क्लास पूरा देखें और ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़ें, जरूर देखें। अच प्रत्याहार संपूर्ण स्वर आते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? संपूर्ण स्वर। संपूर्ण स्वर अगर पूछ लेता है संस्कृत में, संपूर्ण, अगर प्रश्न यहाँ एक बनता है संस्कृत में संपूर्ण स्वर इन्होंने कह दिया, तो संपूर्ण स्वर में कितने स्वर, संस्कृत में कितने स्वर हैं? कितने स्वर हैं? प्रश्न यहाँ बन गया, संस्कृत में कितने स्वर हैं? तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे आ, ई, उ, री, लृ, ए, आई, ए, ओ, आई, आओ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 यही 9 संस्कृत जगत में स्वर मिलते हैं। हिंदी में हमारे 13 मिलते हैं, लेकिन संस्कृत में मात्र 9 स्वर ही माने गए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हिंदी संस्कृत का यही एक खास बात है। आई, ई, उ, रे, ले, ए, ओ, आई, औ, एच। एच कहने से जो है आ, ई, उ, री, लृ, लृ, ये जो लृ हमारा है, जो है ये जो है संस्कृत जगत का स्वर है। ए, उ, ऐ, औ। तो इस तरह जो है ऐसे प्रश्न संपूर्ण स्वर के अंतर्गत एक प्रश्न बनते हैं। अच के अंतर्गत जो है हमारे संपूर्ण स्वर आते हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न बनता है, हल के अंतर्गत संपूर्ण व्यंजन आते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत, हल प्रत्याहार में 5वां से लेकर 14वां सूत्र तक, 5वें से लेकर 14वें सूत्र तक। अब ये जो स्वर है, स्वर कहाँ से मिलता है? पहले से लेकर चौथावें, पहले से चौथे सूत्र तक जो माहेश्वर सूत्र है उसमें जो है स्वरों का ज्ञान होता। लेकिन हल 5वां हैवरट, हल 5वां मीन्स हैवरट से, हैवरट से लेकर 14वां सूत्र जो हमारा है हल तक, इसमें हमारे संपूर्ण जो है व्यंजन आ जाते हैं, संपूर्ण व्यंजन का ज्ञान होता है। अब प्रश्न ये बनता है, अल के अंतर्गत क्या है? अल में, अल प्रत्याहार के अंतर्गत, अल प्रत्याहार के, ये सब हल प्रत्याहार है। हाँ, अच प्रत्याहार है। तो हल प्रत्याहार हमने पढ़ा। अब अल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण स्वर प्लस व्यंजन आते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न चल रहा है, आप लोग इसको जो है देख लें। एक बार फिर से आपको हम बता दें, प्रत्याहारों की संख्या कुछ विद्वानों द्वारा 43 मानी गई है, कुछ ने 42 माना। जिन्होंने र प्रत्याहार को माना उन्होंने 43 माना।
र प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 2 वर्ण, रा और ला। र प्रत्याहार में रा और ला आते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है, टीजीटी संस्कृत में आया हुआ। ये आपका टेट में भी आ सकता है, सुपर टेट में भी आ सकता है, सीटीटी में ही, संस्कृत हिंदी कहीं भी आ सकता है। अच प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर आ जाते हैं। संपूर्ण स्वर कितने हैं? 1 से लेकर 4वें माहेश्वर सूत्र तक स्वरों का ज्ञान होता है। स्वरों की संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। ठीक, आ ई उ रे लरे ए ओ आए औ। उसके बाद हल के अंतर्गत संपूर्ण व्यंजन आते हैं। 5वें से 14वें सूत्र तक जो है संपूर्ण व्यंजनों ज्ञान। अल के अंतर्गत, अल प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण स्वर और व्यंजन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वर और व्यंजनों का ज्ञान होता है। तो ये जो है आपके जो है थे कुछ प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट, जो परीक्षा उपयोगी, आपकी परीक्षाएं टीटी पीछे लगी हुई हैं 2022। हाँ, टेट भी अधिकतम जुलाई अगस्त में आ जाएगा, सुपर टेट भी आने वाला है। तो इस तरह ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद एक और बस 2 मिनट आपका समय लेंगे, देख लीजिए। देखिए, जो भी हमारे आ ई उ रे ये सब हमारे व्यंजन जो हैं, जैसे आयुण, पहला हमारा, जैसे हम लोग माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं, आ ई उ ऋ, आयुण, री लृ को। ठीक, ये इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे जो अक्षर हल हैं, जो अक्षर हल मीन्स व्यंजन, हल मीन्स हमने कहा हल के अंदर संपूर्ण, जो अक्षर व्यंजन हैं अर्थात स्वर से वियुक्त हैं, अर्थात स्वर से वियुक्त हैं, स्वर से वियुक्त हैं। अर्थात ये देखिए, जब अगर शब्द, जैसे अभी आपको बता दिया, जैसे आधा ला लिखना है तो आधा ला ए भी है और आधा ला ए भी है। आधा ला ए इसलिए माना जाता है क्योंकि ए जो है स्वर इसमें नहीं है, स्वर से वियुक्त है, स्वर से अलग है। स्वर हमने बताया कि बिना स्वर के व्यंजनों को उच्चारण नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा जो अक्षर हल हैं, अर्थात हल हैं अर्थात जो है व्यंजन है, व्यंजन है, स्वर से वियुक्त हैं। आगे क्या है? वे इत कहलाते हैं, वे इत कहलाते हैं। अर्थात जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो उनकी गणना नहीं होती। बस जब आप जान लें, जब प्रत्याहार बनाते हैं तो इनकी गणना नहीं होती, प्रत्याहारों में इनकी गणना नहीं होती, इनको छोड़कर वर्णों को गिना जाता है। ठीक, इनकी गणना नहीं होती। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, क्योंकि हम लोग ये भी सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए अक प्रत्याहार आ गया, अक प्रत्याहार, अब कह दें कि अक प्रत्याहार हम क्या लें? आ ई उ, फिर रे लृ, इतने हमने लिया, 5 का को छोड़ दिए, इसको नहीं लिए और इसको नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि जो अक्षर हल अथवा व्यंजन है, हाँ, और जो है
स्वर से वियुक्त हैं वे इत कहलाते हैं। स्वर से वियुक्त हैं अर्थात इसमें स्वर नहीं है। स्वर होता तो ये इस तरह होता, स्वर होता तो का इस तरह होता। इसका मतलब ये आधा है, ये अधूरा है। जब अधूरा है तो इसकी इत हो जाएगी। इत जब प्रत्याहार बनाते हैं तो इनकी गणना नहीं होती। यही पॉइंट है, इसको आप लोग जानते रहें। और एक इसका सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम, हलंत्यम से हलंत्यम से उसकी इत संज्ञा हो जाती है। एक ये सूत्र है 1-3-3 अष्टाध्याय के 1-3-3, ये इत संज्ञक सूत्र। इसे क्या कहा जाते हैं? इत संज्ञक, इत संज्ञक सूत्र। एक ऐसा सूत्र है इत संज्ञक, इत संज्ञक, इत करता है अर्थात लोप कर देता है। जो हल हैं, जो व्यंजन उनका लोप कर देता है। हलंत्यम से इत संज्ञा कर देता है। कब कर देता है? उपदेशे अजनुनासिक। उपदेश की अवस्था में हमने बताया उपदेश अजनुनासिक इत, अर्थात ये है पहला का तीसरे अध्याय का तीसरे पाठ का दूसरा सूत्र। तो उपदेश की अवस्था में जो पाणिनि कात्यायन और पतंजलि ने कहा, उस अवस्था में जो है ये जो है क्या कर देता है? इत कर देता है। तो इसलिए प्रत्याहार की सामान्य जानकारियाँ थी जिसको आपको जानना चाहिए। और जो है ऐसे प्रश्नों को ज़रूर आप लोग देखें। ये प्रश्न TTPT, CTET, UPTT सभी जगह आपको देखने को मिलते हैं। तो आज बस इतना ही। आगे हम लोग कोई ग्रंथ पढ़ेंगे, चाहे वो मेघदूत हो, अभिज्ञान शाकुंतलम हो। हमने बताया था कि आपके 7 ग्रंथ हैं, 7 ग्रंथ को हमें पढ़ना है संस्कृत में। तो आप लोग टारगेट विद RCT एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर ये क्लास या वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसे शेयर भी कर दें। नमस्कार, नमो नमः।